नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज भार्गव। मॉनसून वार्निंग दे रहा है, रिकॉर्ड टूट रहे हैं। दिल्ली में 41 साल बाद इतनी बारिश हुई है। लुटियन जोन के बंगले भी पानी पानी हो गए हैं। पहाड़ों पर स्थिति ज्यादा खराब है। हिमाचल प्रदेश से जो तस्वीरें अभी तक आई हैं वो डराने वाली हैं। बड़े बड़े पुल तिनके की तरह बह रहे हैं, नदियों में गाड़ियां बह रही हैं। हिमाचल में अगले 5 दिन तक ऐसी ही बारिश का अलर्ट है। जम्मू कश्मीर में चल रही अमरनाथ यात्रा पर भी संकट है। एनडीआरएफ की टीमें लगाई गई हैं। बारिश ने एक और फ्रंट खोल दिया है, वो है महंगाई का। टमाटर लाल हुआ तो सियासत में मोदी के विरोधी अपनी गोटी लाल करने में लग गए हैं। अगले हफ्ते बड़ी मीटिंग है। मोदी के लिए यह चुनौती कितनी बड़ी है, यह रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पहाड़, मैदान, तीर्थ स्थान, नदी, गांव, शहर, राजधानी, उत्तराखंड टू हिमाचल, कश्मीर टू असम एंड चंडीगढ़ टू दिल्ली। मॉनसून मोदी की परीक्षा ले रहा है। पिछले 3 दिनों से समूचे उत्तर भारत में जबरदस्त बारिश हो रही है। पहाड़ से मैदान तक जल प्रहार से हाहाकार है। भारी बारिश के कारण अमरनाथ यात्रा स्थगित कर देनी पड़ी। होम मिनिस्टर अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा से बात की और हालात का पूरा ब्यौरा लिया। हिमाचल प्रदेश में 24 घंटे के अंदर 300 मिलीमीटर बारिश हो गई। बारिश का असर मनाली से लेकर कुल्लू तक साफ साफ देखा जा सकता है। हिमाचल में पहाड़ तोड़ बारिश से सड़कें बह गई, नदियों में सैलाब आ गया। टूर के लिए मनाली गए सैलानियों ने ब्यास नदी के किनारे गाड़ियां खड़ी की थी। सैलाब आया तो सैलानियों की गाड़ियां तिनके की तरह बह गई। हिमाचल प्रदेश के खूबसूरत पहाड़ों का ताजा हाल क्या है, इसका अंदाजा मणिकरण साहिब से आई तस्वीरों को देखकर लगा लीजिए। गुरुद्वारा सुरक्षित है, लेकिन पानी का यह हाहाकार देखकर दिल बैठ जाता है। केंद्र सरकार ने हिमाचल में एनडीआरएफ की टीमें तैनात की हैं। हिमाचल प्रदेश की अधिकांश सड़कें बंद हैं। राज्य सरकार बेबस है। कुल्लू, मनाली, शिमला, मंडी, बिलासपुर, हमीरपुर और लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश के ऊपरी पहाड़ और निचले पहाड़ के हर हिस्से में बेहिसाब पानी बरसा है। ब्यास नदी ने ऐसा प्रचंड रूप कई दशकों के बाद दिखाया है। ब्यास नदी के किनारे बने मकान इस तरह नदी के पेट में समा रहे हैं। ये तस्वीरें मनाली से 4 किलोमीटर दूर की हैं।
कुल्लू शहर से होकर बहने वाली ब्यास नदी अपने रौद्र रूप में है। किसी अनहोनी से बचने के लिए पुल को बंद कर दिया गया है। पुल को बंद रखना जरूरी हो गया है क्योंकि आम दिनों में नदी तल से 15 से 20 मीटर ऊपर बने पुल भी नदी में समा चुके हैं। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू की पार्वती घाटी में बादल फटने से पुलगा के नाले में बाढ़ आ गई। पंजाब के डेरा बस्सी में पूरी की पूरी रिहायशी कॉलोनी पानी में समा गई। यहां लोगों को बचाने के लिए एनडीआरएफ की टीमें भेजनी पड़ी। नाव की मदद से लोगों को कॉलोनी से बाहर निकाला गया। जब जान बचाने के लाले पड़े हों तो गाड़ियों की कौन पूछे। बारिश के बाद घग्गर नदी पूरी तरह से उफान पर है। मौसम विभाग द्वारा रेड अलर्ट जारी किया गया है। पहाड़ी इलाकों में लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते जो घग्गर नदी है, ये आप तस्वीर देख सकते हैं। ये सीधा रोड जो है, ये पुराना अंबाला दिल्ली रोड है ये, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पुल के ऊपर से ही पानी जो है वो पूरी तरह से बह रहा है। और इसी के चलते डेराबस्सी के गुलमोहर सोसाइटी में भी बाढ़ जैसे हालात जो हैं वो बन गए हैं। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, ये मेन रोड है और ये पुल के ऊपर से पानी निकलता हुआ आपको दिखाई देगा। काफ़ी ज़्यादा पानी यहाँ पर आपको जहाँ जहाँ तक कैमरे की नज़र जाएगी सिर्फ पानी ही पानी नज़र आएगा। यहाँ से आपको तस्वीर देख सकते हैं आप। दिल्ली में 24 घंटे के अंदर 153 मिलीमीटर बारिश हुई। कंपैरिजन करके देखें तो जुलाई महीने में दिल्ली में औसतन 195 मिलीमीटर बारिश होती है। 153 मिलीमीटर बारिश एक दिन में ही हो गई। 1982 के बाद यानी पिछले 41 साल में दिल्ली में एक दिन में इतनी बारिश कभी नहीं हुई। पानी ऐसी परेशानी बनकर आया है कि क्या आम और क्या खास, हर कोई हैरान है। नई दिल्ली के वीवीआईपी लुटियन जोन्स का हाल देखना हो तो समाजवादी पार्टी के सांसद राम गोपाल यादव का बंगला देख लीजिए। घर के अंदर की तस्वीर है। ऐसा लग रहा है कि ये नदी है, ये नहर है और नहर की तरह पानी जो है घर के अंदर घुस चुका है। देखिए गमले पूरी तरह से डूब गए। मैं कहूँगा संजीव राणा जो मेरे साथ कैमरा पर्सन है वो दिखाएं तस्वीर आपको कि देखिए गमले जो हैं वो पूरी तरह से डूब गए और यहाँ से होता हुआ पानी आगे की तरफ बढ़ रहा है। वो देखिए लिविंग एरिया है। लिविंग एरिया फिलहाल बचा हुआ लिविंग एरिया अभी अंदर नहीं गया, बस वो जाने ही वाला है। 2-3 इंच बचा है जी। देखिए वो हमारी ऑफिस है और ये घर है, बच्चे जो खड़े हुए हैं। आगे तस्वीरें हम दिखाएं। ये देखिए यहाँ तक पानी पहुँच गया है। अगर लगातार बारिश होती रही और ये पानी नहीं निकलता है तो ये अंदर लिविंग एरिया और ऑफिस के अंदर भी जा सकता है। हाँ बिल्कुल जा सकता है। पहली बार उसमें पानी चढ़ा है, कभी नहीं आज तक गया, पहली बार। सांसद जी लुंगी में हैं। घर के अंदर बारिश का पानी घुस गया है। अब देखिए 4 इंच पानी बचा है। ये तो बाहर ये जाने के बाद आज तो बढ़ते ही जा रहा है, ये तो घर में घुसा है। हाँ? आप देखिए कि किस तरह से लगातार पानी जो है वो घर के अंदर बढ़ता ही जा रहा है। महज 1 फीट और बचा होगा। अगर 1 फीट पानी और बढ़ जाए तो ये घर के अंदर तक जा सकता है। नहीं, केवल 4 इंच बचा है सर। हाँ उसमें देखिए पानी हमारे सोफा वोफा सब डूब गए। इसमें पहली बार पानी गया है, कभी नहीं गया। ये किसका फेलियर आप मानते हैं? ये किसकी गलती है? गलती क्या है, जो देखते हैं इसका मुख्य रूप से तो इसके लिए जिम्मेदार एनडीएमसी है, मुख्य रूप से, क्योंकि पिछले वर्षों में कभी इसकी सफाई नहीं हुई है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के बंगले का भी यही हाल है। बारिश भी सियासी मुद्दा हो सकता है, ये दिल्ली में पता चलता है। स्टेट गवर्नमेंट और दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन दोनों में आम आदमी पार्टी का कब्जा है, लेकिन केजरीवाल इसे ऐसे दिखा रहे हैं जैसे दिल्ली की नालियां नरेंद्र मोदी ने बंद कर दी और वो नालियां खुलवाने में लगे हैं। बारिश के बीच पॉलिटिकल टूर के चांस 0 हैं, मगर आम आदमी पार्टी की मिनिस्टर आतिशी इस मौसम में भी तफरीह के लिए निकली और इसे नाम दिया इंस्पेक्शन। 24 घंटे में 150 mm से ज़्यादा बारिश दिल्ली में हो चुकी है। अब ये एक 40 साल का रिकॉर्ड पिछले 24 घंटे में दिल्ली में टूट गया है। जो भी तैयारी कोई भी सरकार करती है पिछले 5 साल के, पिछले 7 साल का जितना जैसा मौसम रहा है उसके अनुसार करती है। ऐसी बारिश की अपेक्षा नहीं थी, लेकिन अब पहले हम 100 mm रेन एज मैक्सिमम रेन के हिसाब से तैयारी करते थे, लेकिन अब 150 mm की तैयारियां हमने शुरू कर दी हैं। मैं खुद सुबह से ही ग्राउंड पर हूँ। अभी हम वहीं पे पंपिंग स्टेशन पर ही जा रहे हैं जहां पर यहाँ से पानी पंप किया जा सकता है और तुरंत इमीडिएटली क्या किया जा सकता है उस पर काम शुरू हो रहा है।
दिल्ली के ईस्ट कैलाश में भारी बारिश से सरकारी स्कूल की दीवार गिर गई तो बीजेपी ने तुरंत इसे केजरीवाल सरकार का करप्शन करार दे दिया। आम आदमी पार्टी की सफाई आई, दीवार पुरानी थी इसलिए ढह गई। दिल्ली के एलजी साहब भी मुआयना करने निकले। दिल्ली पर केंद्र के अध्यादेश के बाद एलजी ही सबसे बड़े मालिक हैं। ये ओहदा उनके बॉडी लैंग्वेज में दिखता है। गाजियाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर नितिन गौड़ शहर की व्यवस्था संभालने के लिए नियुक्त किए गए हैं, लेकिन पानी के आगे वो खुद बेबस हैं। कमिश्नर के अपने बंगले में भी बारिश का पानी घुस गया। सावन का महीना है, गाजियाबाद की सड़कों पर कांवड़िए दिखने लगे हैं। जिला प्रशासन का भी पूरा ध्यान है, लेकिन कांवड़िया मार्ग पानी पानी है। कांवड़ियों को उसी मार्ग से होकर चलना पड़ रहा है। बारिश से सड़कों में गड्ढे पड़े हुए हैं, जिससे परेशानी बढ़ गई है। ये हालात है गाजियाबाद के मेरठ रोड पर एक कांवड़ शिविर का, लेकिन मेरठ रोड पर मोटा से लेकर गुलधर तक करीब 3 किलोमीटर का जो एरिया है, यहाँ पर जो कांवड़ मार्ग है उस पर इसी तरीके से पानी भर गया है और जगह जगह कई कांवड़ शिविरों में इसी तरीके से पानी भर जाने की वजह से जो व्यवस्थाएं की गई है कांवड़ियों की सेवा के लिए, उनके खाने पीने का जो इंतजाम किया गया है वो सब इसी तरीके से अस्त व्यस्त हो चुका है। 4 जुलाई तक उत्तरी भारत में सामान्य से 59% से कम बारिश हुई थी। पिछले 3 दिनों में इंद्रदेव ने सारी कमी पूरी कर दी। नॉर्थ इंडिया में अब मॉनसून सरप्लस में चल रहा है। धान की रोपनी के सीजन में अच्छी बारिश होना धान की फसल के लिए अच्छा है। धान की फसल अच्छी होगी तो इस साल चावल महंगा नहीं होगा, लेकिन प्रधानमंत्री की परीक्षा अभी शुरू हुई है। बारिश ने महंगाई का भी मोर्चा खोल दिया है। अगले हफ्ते बेंगलुरु में जब विपक्षी पार्टियों के नेता मिलेंगे तो महंगाई पर भी डिस्कशन करेंगे। पॉलिटिकल डिस्कोर्स में सब्जियों की घर वापसी हुई है। भारी बारिश ने सब्जियों के दाम में आग लगा दी है, क्योंकि सब्जियों के खेत डूब चुके हैं। दिल्ली में सब्जी की खुदरा दुकान पर जाएं तो 20 से 25 रुपए पाव से नीचे कोई सब्जी नहीं मिलती। भिंडी 20 का पाव, तोरई 20 का पाव, परवल 25 का पाव, कटहल 25 का पाव, अरबी 20 का पाव, बैंगन 20 का पाव, आलू 25 रुपए किलो। ये दिल्ली एनसीआर की सब्जी दुकानों के भाव हैं। पॉश कॉलोनियों में महंगाई और ज्यादा है। सबसे लंबी छलांग टमाटर ने लगाई है। दिल्ली में 160 रुपए किलो, मुंबई में 180 रुपए किलो, लखनऊ में 140 रुपए किलो, वाराणसी में 150 रुपए किलो, नागपुर में 180 रुपए किलो, बेंगलुरु में 140 रुपए किलो। बिना दाग वाले अच्छे क्वालिटी के टमाटर मार्केट से ऐसे गायब हुए कि मैकडोनल्ड बर्गर से टमाटर गायब हो गया। दुनिया की सबसे बड़ी बर्गर चेन ने बाकायदा विज्ञापन निकालकर बताया कि अच्छी क्वालिटी के टमाटर महंगे हो गए हैं, इसलिए कुछ दिनों के लिए मैकडोनल्ड बर्गर में टमाटर नहीं मिलेंगे। क्यों बढ़े टमाटर के दाम, ये जानने के लिए इंडिया टीवी के रिपोर्टर सब्जी मंडियों, आड़तियों के सेंटर और टमाटर उगाने वाले किसानों के बीच पहुंचे। लखनऊ के आसपास टमाटर की खेती करने वाले किसानों ने इस साल जबरदस्त घाटा उठाया। मई जून में किसानों को 2-3 रुपए किलो टमाटर बेचना पड़ा। दाम घटे तो किसानों ने खेत में पानी डालना बंद कर दिया। फसल बर्बाद हो गई तो अब टमाटर की सुर्खी बढ़ गई है। हमने 60 रुपए कैरेट, 70 रुपए कैरेट बेचे। तो एक में कितना किलो होता है? 25 किलो। 25 किलो 60 से 25 किलो 60 से 70 रुपए में बेच दिया आपने। और लागत कितनी आई थी? लागत हमारी आई थी 2 लाख। तो बहुत नुकसान हो गया। जी मैम। मतलब 1 एकड़ की बात। आप बताइए, आपका क्या नाम है? दिनेश कुमार। आप टमाटर कितना आपने बोया था? 1 एकड़। एक एकड़। कितना टमाटर हुआ उसमें? टमाटर उसमें सब काना हो गया इस बार। 400 कैरेट मात्र निकला और वही 50-60 बस इसी तरह बिक्री हुई। 30 कैरेट नहर में फेंक दिया जा रहा है, इतना खाना निकल जा रहा है। सब खराब है, बर्बाद है, लेबरी अलग से देना पड़ रहा है। और आप देख रहे हैं इतना महंगा टमाटर, 160 रुपया किलो टमाटर। एक टमाटर अगर 10 टमाटर चढ़ रहे हैं 1 किलो में, तो एक टमाटर 16 रुपये का हो गया। यही मैडम, जो अगर दाम सही होता, हम लोग जैसे बेचे थे, ये 10 रुपये किलो भी बिक जाता तो इस समय रेट इतनी महंगाई नहीं आती। ये महंगाई बढ़ने का कारण यही है कि किसान समझे कि इस बार रेट नहीं मिलेगा, इसलिए रुपाई कम कर दिए। जब रुपाई कम हो गई तो उत्पादन भी कम हो गया। यूपी में रोजाना 200 से 250 ट्रक टमाटर की खपत है। लखनऊ के लोग ही रोजाना करीब 50 क्विंटल टमाटर खा जाते हैं, लेकिन इन दोनों मुश्किल से 30 क्विंटल टमाटर ही आ रहा है। यूपी में सस्ते टमाटर के लिए अगस्त के आखिर तक इंतजार करना पड़ेगा।
जब महाराष्ट्र से टमाटर आना शुरू होंगे। दिल्ली में आमतौर पर हरियाणा और उत्तर प्रदेश से टमाटर आता है। इन दोनों राज्यों की फसल खत्म हो गई। अभी हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक से टमाटर आ रहा है। हिमाचल में भारी बारिश ने टमाटर के खेत बर्बाद कर दिए, यानी आने वाले दिनों में टमाटर और महंगा होगा। देश के कुल 6 राज्यों में टमाटर की 75% फसल होती है। टमाटर उत्पादन में पहला नंबर आंध्र प्रदेश का है, दूसरा नंबर मध्य प्रदेश का है, इसके बाद तमिलनाडु, ओडिशा, गुजरात और पश्चिम बंगाल का नंबर आता है। लेकिन अभी टमाटर सप्लाई में सबसे आगे है कर्नाटक। कर्नाटक का कोलार नासिक के बाद एशिया में टमाटर का दूसरा सबसे बड़ा टमाटर उत्पादक जिला है। कोलार में टमाटर की 8 मंडियां हैं, जहां से सीजन में रोजाना 5000 टन से 8000 टन टमाटर सप्लाई किए जाते हैं। अभी यहां से 2000 से 3000 टन टमाटर की सप्लाई ही हो रही है। देश में टमाटर के दाम पेट्रोल से ज्यादा होने के पीछे सप्लाई का टोटा है। कोलार की मंडियों में पहले एक क्रेट यानी 15 किलो टमाटर के एक बॉक्स की बोली 400 से 800 रुपए तक लगती थी। अब ये बोली 900 से 1500 रुपए के बीच लग रही है। अब अगर मंडी में ही टमाटर 60 रुपए से 100 रुपए के भाव मिलेगा तो सब्जी की खुदरा दुकानों पर 150 रुपए से नीचे टमाटर मिलने का कोई चांस नहीं। आम लोगों को प्याज आंखों में आंसू लाते थे, लेकिन अब टमाटर देखकर भी लोग लाल हो रहे हैं। फिलहाल हम मौजूद हैं कोलार में, बेंगलुरु के पास का जिला है। एशिया का दूसरा सबसे बड़ा जिला है, जहां पर सबसे बड़ी मात्रा में नासिक के बाद टमाटर का उत्पादन होता है। लेकिन इस बार कोलार में टमाटर का उत्पादन अपेक्षित नहीं है। यही वजह है कि मार्केट में टमाटर के दाम आसमान छू रहे हैं और लोग परेशान हो रहे हैं। सोचिए, एक बारिश ने पब्लिक डिस्कोर्स कितना बदल दिया। प्रधानमंत्री को सब देखना है। दिल्ली से बाढ़ राहत की मॉनिटरिंग भी हो रही है। आपदा राहत फोर्स का डिप्लॉयमेंट भी हो रहा है। अमरनाथ यात्रा को सुरक्षित बनाने पर चर्चा हो रही है। टमाटर मुद्दा ना बन जाए, इसका भी हल मोदी को निकालना है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।